नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसआईएस लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस के बारे में। एक है स्मॉल कैप कंपनी और एक है लार्ज कैप कंपनी। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए भी ये दोनों स्टॉक्स अच्छे रहेंगे और जो चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स को देखते हुए मैंने आज इन दोनों स्टॉक्स को पिक किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं एसआईएस लिमिटेड से। ये इसका मंथली चार्ट लगा हुआ है और मंथली चार्ट में हम देखें तो स्टॉक एक रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने लगातार चैनल बनाया हुआ है और अपनी लिस्टिंग के बाद से ही ना तो स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेकडाउन दे रहा है। इस चैनल में स्टॉक घूमता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया है, सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ और फोर्थ रेजिस्टेंस अभी करंटली स्टॉक बना के वापस रिटेस्ट करता हुआ हमें दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो जो स्टॉक की लिस्टिंग थी वहीं पे इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट है यहाँ पे, थर्ड सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया हुआ है। आप इसे एक ही सपोर्ट मान सकते हैं, हालांकि मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है और जो फोर्थ सपोर्ट है वो यहाँ पे। अब इसको वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में हमें इस चैनल का जो है अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ था और करंटली हमें इसका ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और वापस टर्न नीचे गया है और हो सकता है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। और जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है स्टॉक ना तो ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेकडाउन दे रहा है, हालांकि लोअर हाई और लोअर लो बनाता जा रहा है बट स्टिल एक रेंज के अंदर ही स्टॉक घूमता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ से स्टॉक का जो है ब्रेकआउट हो सकता है और स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से, या फिर आप चाहे तो इस चैनल के जितना साइज़ है उस साइज़ के लिए आप टारगेट रख सकते हैं अपने स्टॉक में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मार्केट कैप इसका 6,577 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है ये। पी रेशियो 22.3 का है, इंडस्ट्री पी 40.6 का है। सो पी रेशियो में कम देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री पी से, यानी वैल्यूएशन सही है। आरओसी 10.6% का है, आरओई 15.6% का है। सो आरओई तो अच्छा है बट आरओसी हमें कम देखने को मिल रहा है और जो कि कंपनी पर डेप्ट है 0.7 का। तो जिन कंपनी पर डेप्ट होता है उन पर बेसिकली हमें आरओसी ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए बट आरओसी हमें कम देखने को मिल रहा है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू ठीक है 2.7 की। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर से 1 करोड़ सेल्स घटी हुई है, 3,073 करोड़ की सेल्स है और ईयरली वाइज सेल्स बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, 151 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ईयरली वाइज भी बढ़ा हुआ है। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम 5% का ही चल रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें 75 करोड़ से 37 करोड़ का दिख रहा है क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज 103 करोड़ से घटा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट घटने का रीज़न है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में डेप्ट थोड़ा ज़्यादा दे दिया है और थोड़ा डेप्रिशिएशन ज़्यादा हुआ है। ईयरली वाइज अगर हम देखें तो हमें जो सेल्स है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और इस टीटीएम में 12,119 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको हाइयर दिख रहा है 570 करोड़ का और ओपीएम 1% से बढ़ के 5% हुआ है। बट जो ईयरली वाइज में हम देखें तो पिछले साल से नेट प्रॉफिट घटा हुआ है 346 से 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो कंपनी लगातार अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही थी। कोविड में भी अगर हम देखें तो कंपनी ने सर्वाइव किया और 2021 में 367 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ाया बट उसके अगले साल 326 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ बिकॉज 1% से ओपीएम घट गया, 6% से 5% ओपीएम हो गया। उसके बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट अगेन बढ़ाया 346 करोड़ और इस टीटीएम में देखें तो अगेन थोड़ा घटा हुआ है। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स में अप एंड डाउन है इस वजह से हमें इसके शेयर प्राइस में अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है और स्टॉक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम देखें तो ये कंसल्टेशन काफ़ी लंबा हो चुका है, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से हो चुका है। और ईयरली वाइज अगर हम देखें तो नेट जो सेल्स है वो बढ़ रही है। अगर ओपीएम 1% से भी बढ़ा तो आपको नेट प्रॉफिट हाईएस्ट देखने को मिल सकता है एंड जो है स्टॉक का ब्रेकआउट हो सकता है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो पिछले 3 साल से कंपनी ने 0% डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये भी सही है क्योंकि जो डिविडेंड इनकम है उससे कंपनी अपना डेट दे सकती है और स्मॉल कैप कंपनी है तो कैपेक्स भी कर सकती है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व बढ़ रही है, 2,403 करोड़ की रिजर्व है और बोरोइंग 1,721 करोड़ की है। तो 0.7 का जो डेट इक्विटी रेशियो है तो वो कंपनी थोड़ा कम कर सकती है अपने डिविडेंड पे आउट के इनकम से जो वो नहीं दे रही है। आरओसी की बात करें तो 11% का आरओसी है और इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स को अगर हम देखें तो थोड़े से घटे हुए हैं, 71.59 से 71.58% हुए और पिछले क्वार्टर से देखें तो 72.88% थे। तो इन्वेस्टर्स ने जो अपना स्टेक थोड़ा घटाया हुआ है हो सकता है वो डेट कंपनी के लिए घटाया हो। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं
और करंटली 16.41% है। भाई ऐसे DIIs भी हमें थोड़े बड़े हुए दिख रहे हैं पिछले क्वार्टर से, 3.17% है। और पब्लिक हमें घटी हुई दिख रही है, पब्लिक हमें 9% से 8.84% हुई है। जिसमें से अदर पार्टीज़ की बात करें तो थॉमस फ्रेडरिक और हाकान गुस्टाफ, इन दोनों के पास 1.2 एंड 1.14% स्टेक है, यानी कि लगभग 6.5% स्टेक जो है वो रिटेलर्स के पास है। सो शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी हमें इस कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस, ओके। सो इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, और वीकली चार्ट में हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एंड अभी हम इसको देखें तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी हो रहा है, यहाँ पे हम एक ट्रेड लाइन मार्क कर सकते हैं। इसको डेली चार्ट में हम देखें तो आपको ज़्यादा क्लियरिफिकेशन होगी। डेली चार्ट में आप देखिए परफेक्टली एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये स्विंग थोड़ा लो है इसके पिछले स्विंग से, और अब यहाँ पे देखें तो ये रहा इसका हैंडल। और इस हैंडल का स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो अब इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना, एक लेवल बना सकते हैं। और इस कप के साइज को मेजर कर सकते हैं एंड इसको ऊपर रख देते हैं। तो 2197 तक के हमें टारगेट इजीली दे सकता है ये स्टॉक। एंड फाइनेंशियल सेक्टर का ये स्टॉक है। सो अब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, और इसी बीच मैं आपको याद देना चाहूँगी, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 66,442 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो 17 का है, इंटरेस्ट पी 20.4 का है। सो वैल्यूशन ठीक है। और ROC 12.1 का है, ROE 17.6% का है। डेप्ट 2.5 का है। NBFC कंपनी है, यानी लोन्स वगैरह देती है ये, और मनी ट्रांजेक्शन सर्विसेज ये सब है। सो जो लोन देगी कंपनी तो उन पर डेप्ट ऑफकोर्स ज़्यादा ही होता है फाइनेंशियल स्टॉक्स पे। बुक वैल्यू की बात करें तो 2.9 की बुक वैल्यू है। रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर से हमें रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है 3,168 करोड़ का, और ईयरली वाइज भी बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा हुआ है 1390 करोड़ का, और ईयरली वाइज भी 1214 से बढ़ा हुआ है। फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो हमें थोड़ा घटा हुआ देखने को मिल रहा है, 46% से 43% हुआ था। उसके बाद अभी करंटली हम देखें तो पिछले 2 साल से 44% है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, 1027 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और ईयरली वाइज देखें तो भी बढ़ा हुआ है। NPA की अगर बात करें तो NPA काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कंपनी का, 4.26 का ग्रॉस NPA, जो कि घट के अब 3.62% हुआ है। एंड जो नेट NPA वो भी 3.82% का हो गया था जून के क्वार्टर में, जो कि घट के 3.23% का है। NPA हमें स्टिल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और NPA बट स्टिल कंपनी कम भी कर रही है। एंड ईयरली वाइज देखें तो जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट है, 12,080 करोड़ का रेवेन्यू है। फाइनेंसिंग मार्जिन 5,245 करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट है। और फाइनेंसिंग परसेंटेज की बात करें मार्जिन, तो वो हम देखें तो 48% से घट के 43% हो गया है। इसलिए जो हमें नेट प्रॉफिट है वो 2022 से कम होकर 3,954 से 3,896 करोड़ देखने को मिल रहा है। एंड पिछले साल से बढ़ा हुआ है 3,896 करोड़। बट जो रेवेन्यू वो बढ़ रहा है लगातार, और फाइनेंशियल मार्जिन भी अगर बढ़ जाए तो नेट प्रॉफिट आपको हाईएस्ट देखने को मिल सकता है। एंड कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है।
तो एन जो EPS की बात करें तो EPS में ज़्यादा चेंज नहीं है, 98.5 से 97 हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट से EPS घटा हुआ है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 22%, 20%, 25%, यानी ऑलमोस्ट 22 से 21% का कंपनी डिविडेंड दे रही है कुछ साल से। एंड कंपनी लार्ज कैप कंपनी है तो डिविडेंड दे सकती है। और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स बढ़ रही है लगातार, 21,779 करोड़ के रिजर्व से। और बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, 55,322 करोड़ की बोरोइंग्स है। एंड फाइनेंसिंग स्टॉक है, ये फाइनेंसिंग कंपनी है, तो जो कंपनी है वो डेप्ट लेके उसको लोन पे देके एंड अपना इंटरेस्ट कमाती है, इसलिए बोरोइंग्स आपको फाइनेंसिंग स्टॉक से ज़्यादा देखने को मिलता है। रेशियोज़ की बात करें तो रेशियो अच्छा है, ROE 24% एंड पिछले साल देखें तो 18% का था। एंड इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स जो है वो कंसिस्टेंट है, 73.35%। FIIs ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया हुआ है अपना, 8.34% FIIs है। DIIs ने थोड़ा सा स्टेक घटाया है पिछले क्वार्टर से, 14.61% है। और पब्लिक तो आपको बिल्कुल ही कम देखने को मिल रही है, और पिछले क्वार्टर से भी कम है, 3.72% पब्लिक है। सो पब्लिक का जो शेयर जनरल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक का, कंपनी का, वो भी अच्छा है। तो ये मेरा व्यू था इन दोनों स्टॉक पे। मेरे आपको कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स का और भी फाइनेंशियल स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए तो डिस्प्ले पे जो प्लेलिस्ट आ रही है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।